नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन राज्यों के राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री देखेंगे। ठीक है, राजधानी देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप सभी को पता है सभी राज्यों की राजधानी। ठीक है, बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो भी होती है वही आपको पता है कि करंट अफेयर के तौर पर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अपन पहले राज्यपाल की ट्रिक देखेंगे राज्य के हिसाब से, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की ट्रिक अलग देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन पहले देख लेते हैं कि भाई राज्यपाल कौन बनाए। ठीक है, अपन मुख्यमंत्री बाद में देखेंगे। और जो यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहे हैं होंगे आपको यहाँ पर, जैसे लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, फिर हो जाएगा CH विजय शंकर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा जाता है आयोग के द्वारा या फिर जो भी एग्ज़ाम है उसमें, क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ना वो। बाकी पुराना तो अपन देख ही रहे हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अपन कि भाई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी सबको पता है ईटानगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ईटानगर है। बाकी इसका निर्माण कब हुआ? 1987 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका अब यहाँ पर राज्यपाल कौन है? KT पेरी नाइक। KT पेरी नाइक है। और कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुण का विवाह किसके साथ हुआ है? अरुण का विवाह हुआ KT पेरी के साथ। ठीक है, KT पेरी आपने सुना होगा, सिंगर है अमेरिकन, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी KT पेरी। ठीक है, तो उससे अपन याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट इसके बाद कि त्रिपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा का कौन हो जाएगा? पहले अगर अपन देख लेते हैं कि राजधानी अगरतला हो जाएगी। इसकी स्थापना हुई 1972 में, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, तो त्रिपुरा का क्या हो जाएगा? कैसे याद रखेंगे इसको, इंद्रसेना रेड्डी को, कि पूरा त्रिपुरा हथियाने के लिए इंद्रसेना लेकर के रेडी है। ठीक है, इंद्रसेना लेकर के रेडी है त्रिपुरा को हथियाने के लिए, इससे याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट है इसके बाद कि नागालैंड के बारे में बात कर लेते हैं। नागालैंड की राजधानी अपन देखेंगे पहले कोहिमा हो जाएगा। उसकी स्थापना 1963 में। ठीक है, और इसका कौन हो जाएगा? ला गणेशन। तो नागालैंड आपको पता है, नागा का लैंड, नागा। ठीक है, तो नागा लेया, नागा ला गणेश। तो इससे याद रखेंगे अपन, नाग ला गणेश। ठीक है, तो नाग लाने के लिए बात कर रहा है, गणेश को बोल रहा है कि लेके आ जा नाग। कहाँ से लाएगा? नागालैंड से लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मणिपुर की जो राजधानी वो इम्फाल हो जाएगा। फिर उसका 1972 में इसकी स्थापना हुई है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी है, इसका अतिरिक्त प्रभार मिला है इसको। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। तो अपन देख लेते हैं कि भाई मणिपुर से कैसे याद रखेंगे लक्ष्मण प्रसाद को। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन कि लक्ष्मण को प्रसाद के रूप में क्या मिला है? मणि मिला है। ठीक है, लक्ष्मण को प्रसाद के रूप में क्या मिला है? मणि मिला है, ऐसे याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट है इसके बाद कि मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिजोरम को क्या हो जाएगा? आइजोल इसकी राजधानी हो जाएगी। 1987 में इसकी स्थापना हुई है। हरिबाबू कम्बमपति, हरिबाबू कम्बमपति। तो मिजोरम में जो है बहुत जो भी है वहाँ के जितनी भी महिलाएं, उनके जो पति है वो रम पीते हैं मिजोरम में, मज़े से रम पीते हैं। तो यहाँ पे कम्बम पति, यहाँ पति दिख रहा है ना आपको। तो मिजोरम में जो जितने भी पति है महिलाओं के, वो सब क्या करते हैं? रम पीते हैं, उससे ज़्यादा करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक के बाद असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम का क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर हो जाएगी। 1950 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, निर्माण या गठन हुआ, मतलब बोलने का मतलब वो है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके वास्तविक राज्यपाल है, जो कि आपको पता है इनको अतिरिक्त जो कार्यभार मिला है, कहाँ का मिला? मणिपुर में। ठीक है, लक्ष्मण मणिपुर, अपन ने लक्ष्मण मनी ले आने के लिए बोला था लक्ष्मण को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद के, हाँ, तो असम है। तो असम जो है, असम का राज्यपाल कौन हो जाएगा? लक्ष्मण प्रसाद है। ठीक है, तो अगर आप प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको असमान रूप से नहीं करना चाहिए, हमेशा कैसे करना चाहिए? समान रूप से करना चाहिए। ऐसा किसने सिखाया अपने को? आचार्य ने सिखाया। ठीक है, तो आचार्य ने लक्ष्मण को सिखाया कि भैया असमान रूप से कभी प्रसाद का वितरण मत करो। नेक्स्ट है इसके बाद कि मेघालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। 1972 में इसका गठन हुआ। CH विजय शंकर। ठीक है, तो मेघ क्या हो गया? मेघ यानी होता है बादल, और मेघों के ऊपर कभी भी आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? सिर्फ शंकर भगवान, विजय शंकर। तो आम नागरिक मेघों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ शंकर भगवान ही इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कि सिक्किम के बारे में देखते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 1975 में स्थापना हुई है। ठीक है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो। और फिर बात कर लेते हैं, और 22वां राज्य था। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि ओम प्रकाश माथुर जो हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिक्किम, तो ओम प्रकाश के माथे पे सिक्का फेंक के मार दिया, ऐसा याद रखेंगे अपन। ओम प्रकाश के माथे पे सिक्का फेंक के मार दिया अपन ने, क्योंकि वो बहुत बोल रहा था कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, मेरे पुराने पैसे दो। तो उसके मुंह पे अपन ने सिक्के फेंक के मार दिए, ले पूरे सिक्के उठा और अब गिनते रहे।
हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी शिमला हो जाएगी। 1971 में फॉर्मेशन हुआ है शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? शिव प्रताप शुक्ला। तो हिमा को बोला जा रहा है चलने के लिए कहाँ? शिव प्रताप के पास, शिव प्रताप शुक्ला के पास जाने के लिए बोला जा रहा है हिमा को, लेकिन मना कर दिया कि मैं ना जानती ना पहचानती, मैं क्यों जाऊँ। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में बात बोल रहे थे। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। गैरसैंण 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है, मतलब फॉर्मेशन हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनने ही लोगों का गुरूर उतारा है। ठीक है, गुरूर किसने उतारा? गुरमीत सिंह। कैप्टन जो आर्मी से होगा वही लोगों का गुरूर उतार पाएगा। ठीक है, तो उससे अपने को याद रखना है। पंजाब के बारे में बात करते हैं तो पंजाब का राजधानी आपको पता है चंडीगढ़, और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। ठीक है, तो पंजाब में कौन हो जाएगा? गुलाब चंद कटारिया हो जाएगा। तो पंजाब में आपको पता है कि जो जॉब है पंजाब में, जॉब काय की मिलती है अक्सर, वो होती है गुलाब काटने की। ठीक है, गुलाब काटने की अपने को जॉब मिलेगी पंजाब में, ऐसे आपने को याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई हरियाणा का कौन हो जाएगा? चंडीगढ़ आपने देख ली। 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुआ है बंडारू दत्तात्रेय। तो हरि भगवान जो है, हरि भगवान आपको पता है, और ये दत्तात्रेय भी एक भगवान है, उससे याद अपन रखेंगे। दत्तात्रेय भगवान हरि भगवान के अवतार है, ऐसे अपन याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट इसके बाद कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ हो जाएगी। और फिर 24 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। आनंदीबेन पटेल जी इनकी हो जाएगी राज्यपाल, आनंदी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अभी सब मंगल में है, आनंद में है, क्योंकि वहाँ पर अभी आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो ऐसे अपन याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि बिहार में पटना हो जाएगी राजधानी। 1912 मतलब 1912 में इसकी स्थापना हुई है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो बिहार से अपन याद रखेंगे बाहर। ठीक है, बिहार से क्या याद रखेंगे अपन? बाहर। और बाहर क्या हो गया? ओलिकर जो वंश है वो उसको बाहर कर दिया गया देश से। ठीक है, ऐसे याद रखना अपने को, बाहर कर दिया ओलिकर वंश को आर्लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि झारखंड का कौन हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रांची इसकी राजधानी है। 2000 में इसकी स्थापना हुई है। उत्तराखंड की भी 2000 में हुई है। छत्तीसगढ़ की भी 2000 में हुई। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार इनके राज्यपाल बने। संतोष कुमार गंगवार। तो गैंगवार हो गया भैया किनके बीच में? झरने को लेकर के, झरने वाटरफॉल को लेकर के गैंगवार हो गया संतोष कुमार और अपने हेमंत सोरेन के, क्योंकि हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे अपन याद रख लो, हेमंत सोरेन और अपना संतोष कुमार गंगवार मतलब गैंगवार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं कि कोलकाता इसकी राजधानी है। 1950 में इसकी स्थापना हुई है। CV आनंद बोस। तो आपको पता है ये जो बोस सरनेम है वो कहाँ पे मिलेगा भैया? ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में, तो उसी से आपने क्या रखना है। ओडिशा के बारे में बात करते हैं। ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। 1936 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। रघुवर दास। ठीक है, तो जिसके पास ऑडी होगी ना, ओडिशा से अपने को याद रखना है ऑडी, तो उसके पास न जाने कितने दास होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे दास रख सकता है। कोई कार साफ़ करने के लिए रख सकता है, कार धोने के लिए रख सकता है, सर्विसिंग कराने के लिए रख सकता है ऑडी कार के लिए। अपन सिर्फ याद रखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, किसी को भी ऑफेंड होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को पता है भोपाल हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। मंगू भाई छगन भाई पटेल तो सभी को पता है, इनकी क्या ट्रिक बताएंगे। तो MM से याद रख लो, M। मध्य में कौन हो जाएगा? मंगूलाल। मध्य में कौन है? मंगूलाल। ठीक है, मंगूलाल मंगू भाई एक ही बात है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा रायपुर, इसकी राजधानी है। 2000 में अभी बताया था कि फॉर्मेशन हुआ है रमन डाका। तो 36 जितने गढ़ है वहाँ पर, छत्तीसगढ़ पर किसने डाल दिया? डाका डाल दिया, रमन ने। ठीक है, रमन ने क्या डाल दिया? डाका डाल दिया छत्तीसगढ़ों पर। नेक्स्ट है कि अपना राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। 30 मार्च 1949 को फॉर्मेशन हुआ है। हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। तो राजस्थान में क्या हो जाएगा? आपको पता है बांगड़ के मैदान, आपको आप अपन याद रखने के लिए कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, वैसे तो उत्तर के मैदान में मिलता है, तो राजस्थान का मैदान में मान के चलो। तो ये बांगड़ के मैदान कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलते हैं, उससे अपन याद रख रहे हैं इसको। ठीक है, हरिभाऊ बांगड़ के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो वो राजस्थान में मिलेंगे, वो बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद गुजरात के बारे में बात करते हैं। तो इसकी राजधानी गांधीनगर, 1960 में स्थापना, और श्री आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात में रात किसने गुजारी है? आचार्य देवव्रत ने। देवव्रत आपको पता है कि अपने बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। ठीक है, देवव्रत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आचार्य देवव्रत ने रात कहाँ गुजारी? गुजरात में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। तो मुंबई इसकी कैपिटल है। 1960 में फॉर्मेशन हुआ। CP राधाकृष्णन इसके गवर्नर है। CP राधाकृष्णन। तो महाराष्ट्र में
महान राष्ट्र कौन होगा? महान राष्ट्र कौन होगा जब वहाँ राधा और कृष्ण की क्या होगी? पूजा होगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे अपन इसको। नेक्स्ट है कि कर्नाटक, भैया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी, बंगलुरु। 1956 में फॉर्मेशन थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो कर्नाटक में चंद लोग ही जो है, चंद लोग ही अपना नाटक करते हैं। ठीक है, थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक में चंद लोग, थावर से अपने को याद रखना है चंद, चंद जो पीछे दिख रहा है ना उसमें थावर चंद, तो चंद लोग ही यहाँ पर कर्नाटक में नाटक करते हैं। नेक्स्ट है क्या कि भाई गोवा देख लेते हैं। गोवा में क्या हो जाएगा? गोवा में पणजी हो जाएगी, इसकी कैपिटल। 1987 में फॉर्मेशन PS श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा में आपको पता है कुत्ते का एक भी पिल्ला नहीं मिलेगा, उसी से अपने को याद रखना है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे अपने को स्ट्रीट डॉग इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलेंगे, तो पिल्ले नहीं मिलेंगे, ना तो कुत्ते के पिल्ले मिलेंगे, ना बिल्ली के पिल्ले मिलेंगे, ना तो कुछ मिलेगा। ठीक है, अपने याद रखना है। ठीक है, केरल के बारे में बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा इसका। 1956 में फॉर्मेशन आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान को करेला पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे अपन को, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब इनको करेला क्यों पसंद आएगा? क्योंकि ये मोमेडियन है, तो जनरली देखा जाता है कि मोमेडियन मांसाहारी होते हैं, तो इनको मतलब मीट पसंद है, तो इनको करेले की सब्जी अगर बना के दे देगा कोई तो मज़ा थोड़ी खाएगा उनको। ऐसे अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कि तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। चेन्नई सी कैपिटल हो जाएगी। 1950 में फॉर्मेशन हो जाएगा। RN रवि इसके अपने हो जाएंगे गवर्नर। तो तमिलनाडु में बोला जा रहा है रवि को मिलने के लिए कि भाई रवि साहब मिलिए, लेकिन वो मना करते रहे कि भैया तो हम नहीं मिलेंगे तुमसे, तुम बहुत मारते हो, जब भी हम तुमको मिलने जाते थे तुम हमारा नाड़ा खोल देते हो। ठीक है, ऐसे आपने को याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद कि आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की कैपिटल, और फिर हो जाएगी 1953 में सबसे पहला फॉर्मेशन इसी का हुआ। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का हुआ। पोट्टी श्री रामल्लू ने आमरण अनशन किया। उनके मर जाने के बाद नेहरू ने घोषणा कर दी कि भैया ठीक है हम बना देते। ठीक है, तो ये सब चीज़ एक कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। तो अंधे के पास क्या होती है? नज़ीर होती है कि नहीं होती? उसको कितनी नज़ीर दो उसके को मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाता बेचारा। नज़ीर तो वैसे सुन बोल कर दी जाती है, लेकिन फिर भी ये नज़ीर से अपने को याद रखना है नज़र। तो अंधे की नज़र नहीं होती। तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 2014 में फॉर्मेशन हुआ है, सबसे लेटेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेट। तो 2014 में फॉर्मेशन हुआ इसका। फिर जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु, तो जिसने तेल लगाया है ना उसी की गर्म एकदम तबीयत से पिटाई करेंगे अपन। ठीक है, जिसने तेल लगाया है और तेल लगा करके जोर जोर से तेज गा रहा है उसी को अपन पिटाई करेंगे। ऐसे रखना, तेलंगाना तेज गाना। तो जिसने तेल लगा करके तेज गाना शुरुआत की है उसी की पिटाई करेंगे। ठीक है, जिष्णु से अपन याद रख रहे हैं जिसने। जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर जम्मू हो जाएगी। 31 अक्टूबर 2019 को हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। मनोज सिन्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। खैर ये तो पुराना डाटा है तो अपने को देखने की जरूरत नहीं, मतलब पुराने से मतलब ये है कि अभी चेंज नहीं हुए। तो मनोज सिन्हा यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, मनोज। नेक्स्ट है कि लद्दाख में कौन हो जाएगा? लेह इसकी कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्मेशन हुआ। BD मिश्रा। तो लेह लद्दाख में अगर तुम बीड़ी पीते हुए पाए जाओगे तो तुमको गोली मार दी जाएगी, ऐसे याद रखो। ठीक है, बीड़ी भी नहीं पीना भैया वहाँ पे, मिश्रा जी गोली मार देंगे नहीं तो। दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली की हो जाएगी नई दिल्ली कैपिटल। विनय कुमार सक्सेना जी है वहाँ पर। ठीक है, तो दिल्ली में सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत सारे षड्यंत्र रचने पड़ते हैं, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, तभी आप ये षड्यंत्र मतलब वहाँ पे दिल्ली में सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद पुडुचेरी के बारे में बात करते हैं। पुडुचेरी हो जाएगी के कैलाशनाथन हो जाएंगे यहाँ के अपने उपराज्यपाल। ठीक है, उपराज्यपाल होंगे पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी से कैसे याद रखेंगे अपन? चेरी आपने सुना होगा, चेरी ब्लॉसम जो वर्षा होती है, ये चेरी अपन ध्यान मतलब एक फ्रूट भी है, तो उससे याद रख सकते हैं कि जो चेरी जो फ्रूट है वो कहाँ मिलेगा अपने को? कैलाश पर्वत पे मिलेगा, ऐसे याद रखना अपने को। ठीक है, चेरी कहाँ मिलेगा? कैलाश पर्वत पे मिलेगा अपने को। नेक्स्ट है इसके बाद कि अंडमान निकोबार के बारे में बात करते हैं। पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल हो जाएगा। देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हो जाएंगे, देवेंद्र कुमार जोशी। तो अंडमान निकोबार में अगर तुमको अपना जोश दिखाना तो वहाँ जा करके दिखाओ, क्योंकि वहाँ पर बताए जो वहाँ के देवेंद्र है, मतलब वहाँ के जो राजा है वो कौन है, वहाँ की मतलब जो आम जनजाति है, सेंटिनल इस टाइप की जो जनजाति है वो वहाँ के देवेंद्र मतलब इंद्र है वहाँ के। तो अगर तुमने वहाँ ज़्यादा जोश दिखाया तो आपको पता है कि अमेरिकन टूरिस्ट की अपन ने वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। तो इस टाइप का जोश कभी ना दिखाना अंडमान निकोबार अगर कभी जाओ तो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि चंडीगढ़ हो जाएगा, उपराज्यपाल हो जाएगा गुलाब सिंह कटारिया। तो पंजाब में भी अपन ने गुलाब देखा था, चंडीगढ़ में भी अपन ने गुलाब देख लिया। ठीक है, सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम ही होता।
नेक्स्ट है दादर और नागर हवेली के बारे में बात कर लेते हैं। और दमन दीव, ये दोनों को फॉर्मेशन एक कर दिया अब, ठीक है। तो दमन कैपिटल है इसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट जो स्टेट हो गया, मतलब 8 यूनियन टेरिटरी है ना, तो ये दोनों को मिला करके कम कर दिया। वैसे तो पहले 9 थी, लेकिन जब दोनों को एक कर देंगे तो 8 हो जाएगी ना। तो फिर क्या हो जाएगा, इधर प्रफुल्ल पटेल हो जाएगा। प्रफुल्ल पटेल इनके अपने प्रशासक है, ठीक है, चंडीगढ़ दादर और नागर हवेली में, ठीक है, दादर नागर हवेली में प्रफुल्ल पटेल। तो दादरा से याद रखना, दादा अपने पटेल साहब हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ऐसा। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो लक्षद्वीप की कावरत्ती हो जाएगी, 1956 में फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रफुल्ल पटेल भी यहीं पर है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप बोल लो, चाहे दादर नागर हवेली, दमन और दीव, ये हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। तो अपने दादा का लक्ष्य क्या है, जो पटेल होगा भैया वो लक्ष्य क्यों बनाएगा अपना, क्योंकि उसका तो अनाप शनाप पैसा रखा हुआ है, तो वो लक्ष्य बनाते नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन कौन हो जाएंगे देख लेते हैं अपन। इसमें आ गया मुख्यमंत्री की अपन लिस्ट देख लेते हैं और इसके ट्रिक देख लेते हैं कि भाई कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कौन हो जाएगा, पेमा खांडू हो जाएगा, पेमा खांडू, ठीक है। तो अरुण को अक्सर प्रेम हो जाता है, इससे याद रखेंगे अपन, हर चीज़ में प्रेम हो जाता है उसको, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद त्रिपुरा के बारे में बात करें। तो त्रिपुरा में हर जगह मनी ही मनी है, ठीक है। त्रिपुरा में हर जगह क्या है, मनी ही मनी है, ऐसे याद रखेंगे, मनिक साहा। नेक्स्ट है नागालैंड के बारे में बात करें। तो नागालैंड का हो जाएगा नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, नागालैंड नेफ्यू रियो। तो नागालैंड से यहाँ पे अपन एन से याद रखेंगे, स्टार्टिंग वर्ड जो है एन हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे याद भी नहीं होता तो नागालैंड में क्या हो जाएगा, रिया जो है, रिया नागालैंड गई थी तो वहाँ पे उसको बहुत सारे क्या मिले, नाग मिले, ठीक है। तो रियो से अपने को याद रखना रिया। नेक्स्ट है इसके बाद कि मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मणिपुर में कौन हो जाएगा भाई, मणिपुर के हो जाएंगे एन बीरेन सिंह, ये तो पुरानी है आपको पता ही है, ठीक है, बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, ठीक है, एन बीरेन सिंह, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मिजोरम के बारे में बात करते हैं। तो मिजोरम में कौन बने हैं, लाल दुहोमा बने हैं। तो आजकल जो रम एक शराब है, ठीक है, जो जिनको नहीं पता है तो वो पहले जो कलर की आती थी वो थोड़ा सा डार्क कलर होता था, लेकिन आजकल की रम कौन से कलर की आती है, वो लाल कलर की आती है, ऐसे याद रखना है अपने को, याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट है इसके बाद कि असम के बारे में बात करते हैं। तो असम में कौन हो जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको सबको पता है, तो हमेशा ही लाइमलाइट में रहते हैं, तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, इसकी ट्रिक बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मेघालय की बात क्या हो जाएगा, मेघालय कॉनरॉड संगमा। तो मेघालय में इससे याद रखना कि जब मेघा जब भी चलती है तो अपने साथ क्या रखती है, रॉड रखती है, ठीक है, रॉड रखती है संग में, अपने संग में हमेशा रॉड रखती है, क्योंकि कोई भी कभी किसी ने कुछ परेशान किया तो रॉड मारती है सिर पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सिक्किम का हो जाएगा, न्यू बने हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। तो सिक्के अगर मांग रहे हो तुम तो प्रेम से मांगो, नहीं तो मत मांगो, तो हम तुमको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो अपने प्रेम से याद रखा था, अरुण को प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है अरुण का प्रेम, लेकिन अपने यहाँ सिक्किम में क्या याद रख रहे हैं कि अगर सिक्के मांगने हैं तो प्रेम से मांगने हैं, तमांग से हो जाएगा, मांग आ रहा है ना वहाँ पे, उसी से याद रखना अपने। नेक्स्ट है इसके बाद कि हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा सुखविंदर सिंह सक्खू, ठीक है, सक्खू हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, सक्खू। तो हिमाचल में क्या हो जाएगा, हिमा आ रही है, ठीक है, हिमा से अपन हिमा भी याद रख सकते हैं, वो भी एक नाम होता है, नहीं तो फिर हेमा याद रख लो। तो हेमा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में सुखी है, इससे याद रखेंगे अपन, ठीक है। तो हिमाचल में सुखी है। उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे, पुष्कर सिंह धामी। तो आपको पता है पुष्कर जो एक पुष्प होता है, ठीक है, या पुष्कर यानी तालाब भी होता है, तो पुष्कर को तालाब मान लीजिए तो बहुत सारे तालाब हो जाएंगे, झील हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तालाब और झील मिलती है, आपको पता है, नीति माना है ना, ये सब झील यहाँ पे मिल जाएगी उत्तराखंड में, तो पुष्कर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है, सभी को पता है, भगवंत मान, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा नायब सिंह सैनी, ये तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नायब सिंह सैनी बहुत ज़्यादा, ठीक है, नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा इतना नायाब राज्य है कि हर चीज़ में आगे है ये, ठीक है, हर चीज़ में आगे। यहाँ के आप यूथ को देख लो, चाहे वो मार धाड़ हो उसमें भी आगे है, सिंगिंग में हो वो भी आगे है, स्पोर्ट्स में भी आगे, पढ़ाई लिखाई में भी आगे, सभी चीज़ में आगे। तो हरियाणा स्टेट बहुत अच्छा स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई एकदम नायाब स्टेट है ना वो, उससे अपने याद किया। उत्तर प्रदेश के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, योगी आदित्यनाथ जी है। बिहार में कौन जगह, नीतीश कुमार जी है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन है, अभी चुनाव हुआ है तो हेमंत सोरेन फिर से बन गए, ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल में अपनी ममता दीदी हो जाएगी। उड़ीसा में कौन हो जाएगा, मोहन चरण मांझी। उड़ीसा में कौन हो जाएगा, मोहन चरण मांझी। तो वहाँ पर आपको पता है कि बीजेपी पावर में आई है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उड़ीसा, मोहन चरण मांझी, ठीक है। तो ऑडी में अगर जो चलते हैं ना तो उनको बहुत सारे लोगों से मांझवाली करनी पड़ती है, मांझवाली करनी पड़ती है। अगर आपको मोहन को अगर ऑडी में चलना है, पैदल नहीं चलना है, चरण से याद रखेंगे, पैदल नहीं चलना है, तो उसको ऑडी में अगर चलना है तो बहुत सारी मांझवाली करनी पड़ेगी, मांझवाली करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में तो पता ही है मोहन यादव जी है, ठीक है सभी को। नेक्स्ट है इसके बाद कि छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो विष्णुदेव साय हो जाएंगे। तो 36 लोगों का साया है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो बोल देते हैं ना अक्सर कि भाई उसके ऊपर 36 लोग का साया है, कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि राजस्थान में राजा महाराजा लोग क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ठीक है। तो भजन लाल शर्मा राजस्थान से अपन ऐसे याद रखेंगे, भजन कर रहे हैं राजस्थान में। गुजरात में क्या हो जाएगा, गुजरात में फिर आपको पता है पटेल समुदाय ज़्यादा है, तो भूपेंद्र पटेल, ठीक है। भूपेंद्र पटेल कहाँ के, गुजरात के हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई महाराष्ट्र में कौन हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे। ये तो पुराना हो गया, लेकिन अभी आपको पता है इलेक्शन हो गया, तो अभी देखते हैं इनका कौन आ जाएगा। जो भी होगा अपन, आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे अपन डाल देते हैं जितनी भी अपडेट है, लेटेस्ट करंट अफेयर जो भी होता है अपना, वो अपन का वहाँ डाल देते हैं। तो चैनल अगर अपन वहाँ पर नहीं हो तो सर्च कर लो KTSA_, फिर डाल दो MPPSC। तो यहाँ पर करंट अफेयर जितना बेहतरीन मिलता है उतना बेहतरीन करंट अफेयर आपको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है। एकदम क्रिस्प मटेरियल डालते हैं जितने की आवश्यकता होती है प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से, ठीक है, वनडे एग्जाम के भी हिसाब से, क्योंकि भाई वहाँ पे जो भी डालते हैं वो सबके हिसाब से डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये महाराष्ट्र का अपन जब बनेंगे तब देखेंगे। कर्नाटक में कौन हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा सीधारामैया, कर्नाटक में हो जाएगा सीधारामैया। देख भैया अगर तुम ज़्यादा नाटक करोगे और सीधे नहीं बैठोगे तो तुमको मैया बहुत मारेगी, ठीक है। कर्नाटक में हो जाएगा, अगर तुम सीधे नहीं बैठोगे नाटक करोगे तो तुमको मैया बहुत मारेगी। गोवा के बारे में बात करते हैं तो गोवा में कौन हो जाएगा, प्रमोद सावंत हो जाएंगे। थोड़े ओल्ड है तो ये आपको याद होंगे प्रमोद सावंत। तो जब भी गोवा में अपन जाते हैं तो आपको आनंद प्रमोद आ जाता है कि भाई वाह वाह कितना अच्छा बीच है, कितना बढ़िया एकदम क्लीनलीनेस है ना, बहुत ज़्यादा स्वच्छता है, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक घर बना लिया गोवा में, तो बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने लोग हैं जो गोवा जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि प्लान बनता है लेकिन प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि आप लोग लगे हुए हैं किसी चीज़ में, और जब तक वो चीज़ होगी नहीं तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। खैर समय निकाल के जाना चाहिए दोस्तों के साथ, ठीक है। केरल के बारे में बात करते हैं तो केरल में कौन हो जाएगा, पिनरई विजयन हो जाएगा। तो केरल जो करेला खा लेगा वही विजय हो जाएगा। एक ऐसी प्रतियोगिता रखी है कि जो करेला खा लेगा वो विजय हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना अपने को। नेक्स्ट है तमिलनाडु में, तो फिर आपको पता ही MK स्टालिन, ठीक है। तो इनके बारे में तो पता ही है, ये ऐसे ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आ जाता होगा, ठीक है। तो ये MK स्टालिन कहाँ से है, तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के, आपको पता है। बाबू लोग के पास अगर आपको काम कराना है तो वो अंधे हो जाते हैं, आपको पता है। ईमानदारी से तो काम ही नहीं करता कोई भी बाबू, उसको जब तक घूस नहीं दो, पैसा नहीं दो, तब तक काम नहीं करता वो, चाहे कोई भी विभाग हो, ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में भाई तेलंगाना का कौन हो जाएगा, अनुमला रेवंत रेड्डी, ठीक है। तो तेलंगाना में कौन हो जाएगा, अनुमला रेवंत रेड्डी। तो अनमोल रेड्डी है तेज गाने के लिए, अनमोल रेड्डी है तेज गाने के लिए तेलंगाना। नेक्स्ट है इसके बाद कि उमर अब्दुल्ला, आपको पता है शेख अब्दुल्ला का लड़का है ये। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। उमर से अपन याद रखेंगे अमर। तो जम्मू कश्मीर में जो वादियाँ हैं, जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, वो अमर है हमेशा हमेशा के लिए। वो जो सुंदरता बनी हुई है वो सुंदरता बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसी विपदा है जो कि सब कुछ बर्बाद कर देगी, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्यों होगा कोई, क्योंकि ये अपना आपको यूनियन टेरिटरी है। फिर यहाँ पर जो कौन हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। आतिशबाजी करने से दिल्ली में प्रदूषण हो गया ऐसा लोग बोल रहे हैं, बाकी तो और कोई रीज़न ही नहीं है। पंजाब में जो किसान पराली जला रहे हैं वो तो कोई रीज़न ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी है, तो वो अपनी ही पार्टी को कैसे कोसेंगे, वहाँ के जो किसान है उसको कैसे कोसेंगे। आसपास में जितना इंडस्ट्रियल रीजन है उसका जो अपना स्मोक आ रहा है, फोटोकेमिकल स्मोक आ रहा है, वो सब के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ बात करनी है त्यौहार के ऊपर, एक ही चीज़ को त्यौहार को टारगेट करना है। तो ये सब गलत तरीका है। अगर आपको पता है कि भाई पराली जलाने से सबसे ज़्यादा स्मोक हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो पराली नहीं जलाना चाहिए। ऐसे टेक्नोलॉजी दे दो ना, आप ही की दोनों की सरकार है, टेक्नोलॉजी दो, किसान को समझाओ। किसान मानने को तैयार नहीं है। एक तो पंजाब के जो किसान है वो बहुत ढीठ टाइप का होता है, ठीक है, तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। भाई समझो चीज़ों को, आप अपना पराली जला रहे हो, ठीक है, आपके पास मशीनरी नहीं है इसलिए आप पराली जला रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप अगर उसमें मजदूर लगाएंगे तो आपका जो इनपुट है, जो लागत वैसे निकलती नहीं किसानों की, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो जलाने से क्या होता है, नुकसान होता है। एक क्लाइमेट को होता है, क्योंकि क्लाइमेट में पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा जो अपना जो मिट्टी है उसमें जो आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, केचुआ दुनिया भर की चीज़ें होती है, वो सब मर जाते हैं। इतनी कॉमन सेंस किसानों में नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जानबूझ के ये सब करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनकी बातों को सुने, लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं है, फिर किसान भी अपनी मन मर्जी करते हैं। तो ये लड़ाई चलती है आपस में, और इसमें मरता कौन है, आम आदमी, ठीक है, आम आदमी मर रहा है, दिल्ली में जो रहता है। नेक्स्ट है कि पुडुचेरी में कौन हो जाएगा, एन रंगास्वामी। तो पुडुचेरी, तो चेरी अलग अलग रंग की मिलती है, जो अपने फ्रूट देखे थे, तो चेरी भी ऐसा एक फ्रूट है, वो अलग अलग रंग की मिलती है। तो यहाँ पे अपन ने CM भी देख लिया, गवर्नर भी देख लिया। तो एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की थी अपन, ठीक है। उच्च न्यायालय अपन बाद में देख लेंगे। उच्च न्यायालय वैसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे हाईलाइटेड है वही है, तो अपन उसको छोटा सा निपटा देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।